झूठ बोलने वालों का मुंह काला। तो कलमुआ घोचू कपड़े लाके देता है कोसरिया को धोने के लिए, फैलाती कोसरिया है, लेकिन कपड़े फैलाने वाला तार ऑनलाइन मंगा के मेंटल को देता है। कोसरिया को नहीं मन करता है कि मैं भी ऊपर चढ़ के टांगूं, मेरा भी तार आसमान ताक के फैले कपड़ा। ऐसे क्यों नहीं मंगा के दिया आज तक कोसर को? आज तक मजाले कोसर को ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा के दे? भाई एक्टिंग वाइफ है, क्या मंगा के देगा? अंडा गार्मेंट मंगा के दे तो कि तुम लोग बोलो वाइफ है? नहीं जी, इतना बड़ा पाप वो नहीं कर सकता है घोचू सहेली। तो तुम लोग डरो मत, अपने बेगम को ला के तार दिया है, लेकिन कपड़ा धोएगी नौकरानी। एक जोड़ी धोएगी हफ्ता में, सिर्फ दिखाने के लिए। बाकी तो सट्टू डार्लिंग के घर में बिल्लो रानी धोएगी। तभी तो तार ला के दिया गया है, माँ जी अच्छे से फैलाए कूद कूद को। सर पतली पतली लग रही है, इब्राहिम के न्यू न्यू कपड़े, इब्राहिम के न्यू न्यू खिलौने नजर आ रही है जो घोचू के नहीं दिया हुआ है। तो कौन ला के दिया है? कोसरिया पेट किधर गई थी साफ करने? पेटवा बड़ा साफ लग रहा था आज, काली काली। तो ये सब जानने के लिए आप लोग को बने रहना पड़ेगा। आज तो बड़ा फनी वाला स्टोरी चल पड़ा इनके घर में यार। घोचू के बच्चा गंज हो जाता है, घोचू को कानों कान खबरें नहीं। पता नहीं कौन सा पड़ोसी जाग उठा अचानक से, जो ढोलू से इतना सारा प्यार करता कि गंज बना दिया। रोजाना रोजाना घोचू सुबह सुबह वाला सीन बनाता है, जब कोसर के आगे पीछे कैमरा मार मार के नाश्ता पेल पाल के तब सीन बनाता है। लेकिन आज सीन बनाया कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, चलता हूँ मैं फेस्ट घर, वहाँ कोसर नहीं होती है। ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना चाय मिलता है। कौसर यहाँ पे रखी है सौंफ, और सौंफ खा लेता हूँ मैं और चला जाता हूँ। सुबह सुबह सौंफ खा के और निकल पड़ता है, क्योंकि घर में कौसर थी नहीं। ओए होए होए होए, घर में कौसर थी नहीं। मैं तो बताई थी कौसर वहाँ पे नहीं है, कौसर तो गाँव आई है। भाई सब्जी की खेती अभी जोर तोड़ से चल रही है, आई थी लौट गई है। तो कौसर गाँव थी, तभी तो बेचारा नल्ला ऐसे कर रहा था और आधा दिन में दरवाज़ा खोल रहा था, सुबह नहीं था। ठीक हो गया। वैसे तो 6 बजे 5 बजे भागे लगता है उठ के, सीन जो बनाता है 5 6 बजे वाला। तो आज तो आधा दिन में कोसर थी नहीं, गया एक्टिंग करके चला आया। तो अल्लाह इनके ये एक्टिंग भारी पड़े, इतना पड़े इतना पड़े। कल मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बोला था कि कोसरिया नहीं है अवामी विला में, कोसरिया गांव चली गई है, इसलिए घोचू रिपीटेड क्लिप्स दिखा रहा है, ठीक है। तो कोसरिया गांव से लौटी है, बच्चे को गंजा करवा के लौटी है। लेकिन घोचू का कहना है कि ढोलू के गंज पड़ोसियों ने करा दिया। ना कभी पड़ोसी को देखाते, ना कभी जाते, ना बच्चों का खिलाते, ना बच्चों को बच्चा को वहाँ जाते देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन पड़ोसी पकड़ के बच्चे को ऐसा गंज किया कि बाप को पता ही नहीं। पूरा दिन बाप ड्राइवरी करता है, बाप को इतना भी टाइम नहीं है कि ढोलू को ले जाके गंज करवा दे। बाप है ही नहीं तो कहाँ से करवाए, पागल बैल बुद्धियाँ। वो नहीं बाप है, ड्रामा वाला बाप है। ड्रामा वाला बाप क्यों बाल कटवाए? इतना भी कोई नौकर नहीं है किसी के बाप दा। तो ये पीयू नहीं बन पाया अच्छा वाला, ड्रामे में भी नहीं बन पाया, रियल में तो आया ही नहीं, ड्रामों में भी नहीं बन पाया किसी के बाप आज तक। तो कोसरिया गांव आई थी और गंज करा के गई है। और एक इसके सबूत ये है कि जो यहाँ पे लोग हैं ना, मेरे इलाके के सब लोग हैं, वो सिर्फ एक ही नाई में यकीन करते बच्चों को लेके। कभी कभी कहते सब नाई के हाथ नहीं अच्छा है, कभी कभी कहते नाई को आता भी नहीं है, हर तरीका आता नहीं है, तो एक ही नाई रखते तो गांव में। जैसे बेबी चलने लगता है या बैठने लगता है, बेबी के बाल कटवाना सबसे कठिन काम है। बाप पकड़ के बैठता है, माँ आगे से दुलार करती है और जो नाई है वो काटेगा। फिर भी वो रोएगा, चिल्लाएगा, तहलका मचाएगा, हंगामा करेगा। ठीक हो गया। तो इब्राहिम गंज हो गया और घुच्चू को खबर तक नहीं। कोई पड़ोसी कभी दिखते नहीं है, ना इब्राहिम के साथ खेलते, ना इब्राहिम उनके घर जाते दिखा है। लेकिन इब्राहिम को पकड़ के गंज करा दिए। वाह वाह पड़ोसी है, वाह वाह, तालियां पड़ोसी है, तालियां। तो पड़ोसी नहीं, पड़ोसा था, बड़का पड़ोसा लेके गया था। जैसे कौसर के हाथ में शीशे के लाल चूड़ी दिखा था कल,
कौसर लाल चूड़ी पहन के कित्थे गई थी, और लाल चूड़ी लाई कहाँ से। ये लोग तो कौसर को सड़ा से रुमाल भी देते तो दिखाते, कौसर आज रुमाल ले ली, कौसर लेस लेके आई है, कौसर ये कौसर वो। तो आज तो कौसर स्लिम ट्रिम लग रही थी, लगता है पेटवा वश करके बैठी थी ना, पतली पतली लग रही थी, पेटवा गायब था, या फिर घसोड़ी नहीं थी, कोई चीज़ जो दिखाती रहती है कि हमारे भारी पेट है, भूल जाती है। नहीं नहीं नहीं, वश हो गया शायद ना। कद्दू टिंडे तुरई खा खा के बेचारी बड़का पेट करके घूमते रहती है पूरा पूरा दिन। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, कभी आप लोगों ने कौसर के घर में किसी के बच्चों को देखा खेलते या प्यार करते इब्राहिम के साथ, या वट एवर इब्राहिम के कोई रील वगैरह में कोई बच्चा दिखा किसी को? कभी नहीं ना। और घोचू जब भी जाता है वहाँ कोई बच्चा बच्चा नहीं नज़र आता है। इवन कौसर घर के अंदर होती है, ये थोड़ा से दरवाज़ा को जैसे खड़खड़ा के फिर खुलवाता है कि हाल ही से रफ़ा दफ़ा करो, कैमरा बंद करता हूँ, फिर दरवाज़ा खोल देना। तो कौसर के घर पहुँचा, फिर उसके बाद में मैं तो तुम लोग को एक नहीं 1000 बार बताया है कि इन लोगों ने अवामी विला में बहुत से फ्लैट्स ले रखा है, और डीडी भी वहीं जाके रहेगा। ठीक हो गया, अवामी में भी डीडी रहेगा। ठीक है, डीडी रोज़ रोज़ बॉम्ब फोड़ रहा है, तो मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ कि डीडी यहीं पे रहेगा। जब ये लोग सब गांव में थे, डीडी कौसर वाला घर में जाके रात रुका था, और बाबर के वो जो हीटा नहीं है वो वहाँ पे कौसर के घर में छोड़ के चले गए थे। रात हीटा लगा के सोए थे और हीटा वहीं छोड़ के चले गए थे। गोचू ने खुद बताया कि यहाँ पे बाबर वालों का हीटा पड़ा है। ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये लोग जहाँ पे सिलाई सुलाई करवाते हैं, एक वो फ्लैट लिए है। अरे हल्का पुल्का कपड़ा बटनियाँ बटनियाँ बेचते हैं जहाँ पे 2-4 जोड़ी, तभी तो पता चलेगा कि बिज़नेस चल रहा है ना। तो एक वो वाला फ्लैट लेके बैठे, एक कौसर वाला, एक बाबर वाला, एक दल्ला लेगा अभी, और भी फ्लैट्स इन लोगों ने वहाँ पे लिया हुआ है। नीचे वाला पोर्शन के 22,000 बोला था, एंड मिडल वाला के 17,000 बोला था, और उससे ऊपर वाला 15,000 रेंट है। ठीक है, इतना एक्सपेंसिव रेंट नहीं है वहाँ पे। इवन कौसर के घर के एकदम से पास में, जहाँ से कौसर के घर पूरा साफ नज़र आई, सब कुछ दिखाई, वो भी खाली है। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। आप लोग खुद बताओ, आप लोग मोम से काफ़ी डेड भी होंगे यहाँ पे। तो अगर आपके बच्चा है, इकलौता बच्चा है, और बड़े मन्नतों से पैदा हुआ है, बड़ा पापड़ो सपड़ो बुढ़ापे में बेल के फक्की फुक्की खा के पैदा किया है, तो उस बच्चा को तुम किसी को राइट दोगे कि तुम ले जाओ इसके नाखून काट दो? मैं तो कभी ना दूँ। मेरी लड़की तो इतनी बड़ी हो गई है, उसके नाखून उसके बाप भी ना काटेगा। उसे पता है कि इधर उधर चमड़े कट गई तो मुझे जान निकाल देगी मेरी। वो कभी नहीं काटता, डरता है, बोलता है कहीं पकड़ा पकड़ा के तो मुझे मार डालोगी। तो मेरी बेटी के नाखून मैं एवरी फ्राइडे को काटती हूँ, और ख़ुद से काटती हूँ, और वो मुझसे ही कटवाती है। थर्सडे को वो हमेशा अरक लगवाती है नेल्स पे, और फ्राइडे को मुझसे कटवाती है। लेकिन लास्ट है, अभी जब से हमारी फैमिली में एक डेथ हुआ है, तब से हम लोग ये सब काम करना भूल ही जाते हैं। तो फिर इधर उधर चले वले जाते हैं, और प्लस फिर बिज़ी भी रहते हैं ना, गर्मी भी ज़्यादा है, और तबीयत भी अप्स एंड डाउन्स रहता है गर्मी से, और मेरा गला वगैरह ख़राब हो जाता है रहता है। तो हम लोग नरक वरक लगाना भी बंद करा है। तो मैं तो अपनी बेटी के हाथ में किसी और को कोई डिज़ाइन ना बनाने दूँ, मार डालूँ मैं। तो ये घोचू के पास इतना भी टाइम नहीं है कि इब्राहिम के जाके बाल कटिंग करवावे। देख लें, पूरा पूरा दिन बच्चियों को ट्यूशन ट्यूशन घर घर करता रहता है। कौसर को तो कहीं लेके जाता नहीं है, इब्राहिम के बाल कटवाने का भी मौका नहीं लगता है। ठीक हो गया। तो इनके घर के ऊपर जो बच्चे रहते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, अवेस फैमिली के ना बच्चे जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। वो पक्का इब्राहिम के बाल नहीं काटे हैं ले जाके। तो इब्राहिम के दादी है ना वहाँ पे, नानी मैंने बताया था, और बच्चा कौन है, कौसर वाला बच्चा है ना नोमान। तो इनके बाल के साथ ही कौसरिया के ढोलू का भी बाल कट गया। ठीक हो गया।
तो गोचू तुम क्या साबित करना चाहते हो कि पड़ोसी ले जाके और ढोलू के बाल कटवा दिए और तुम उफ तक नहीं करे? वाह क्या बात है, क्या राइट देते हो पड़ोसियों को। फिर तो पड़ोसी आके कोसर के साथ सो भी जाते होंगे ना, जब तुम चले जाते इधर उधर प्यार करते होंगे कोसर से भी। तो जी हाँ, बेबी के सबसे मुश्किल काम है उसके बाल कटवाना, स्पेशली इतना बड़ा बच्चा कि जितना बड़ा ढुलुआ है। तो ढुलुआ के पड़ोसी ले जा के बाल कटवा दिए और इनकी खबर भी नहीं, कोसर भी नहीं गई थी साथे। भाई कोसर नहीं थी, ढोलू गांव में गंज होके गया है। ढोलू गांव में गंज होके गया है, ठीक हो गया। हमारी जो फैमिली है ना, ये सराय की फैमिली है। हमारे ख़ानदान में गंज करने वाला सिर्फ एक आदमी है जो मेरे ससुराल के पास रहता है। जितने बच्चों के जितने बार गंज करवाना होता है सिर्फ और सिर्फ फ़कत वही बंदा करेगा, वरना कोई और से नहीं करवाएंगे। इनका मानना है कि इन किसी के हाथ अच्छे होते, किसी के नहीं होते। किसी किसी के गंज करने के बाद बाल ही नहीं आते, मतलब उन्हें करना नहीं आता है। तो इनके अपने ख़ानदानी होते हैं, हमारे भी ख़ानदानी है। जब उमैज़ा पैदा हुई थी तो फर्स्ट टाइम ये गंज हुई थी तो मैं तो नहीं गई थी, अम्मी वाले सब लेके गए थे। और फिर उसके बाद में एक दिन गर्मी जैसे स्टार्ट हुआ है उमैज़ा के बड़ी होने पे, जैसे पैदा के बाद में, तो मैं भी साथ गई थी। तो अम्मी कहती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लड़की के सर में घाव वाव नहीं हो जाए कहीं, बाल इसके बहुत घना है, तो कटवा देते हैं। तो हमने बोला कटवाए दो, हमें क्या पता कटवाने का मतलब ही गंज करवा देते। तो कमी लेके गया, फिर वहाँ पे गंज करवा के चलाया। मैं इतना गुस्सा हुई थी, इतना गुस्सा हुई थी सब पे, कि मुझे इसके बाल नहीं कटवाना था इतना छोटा। ये ना इतना मोटे मोटे घने घने और एकदम स्ट्रेट बाल, सिल्की सिल्की बाल इसके हो गई थी फर्स्ट टाइम। फिर जब सेकंड टाइम कटाए, लड़की के बाल पूरा केली निकल के आया है। अभी माशाल्लाह काफ़ी मैंने उससे सेट कर लिया है, सही हो गया है काफ़ी। वैसे तो होता है माँ बाप के जैसे बाल। मेरे बाल भी केली केली टाइप है और हस्बैंड के भी है, लेकिन मैं तो बाद में परमानेंट स्ट्रेट करवा ली थी। तो ऐसे नहीं है कि परमानेंट स्ट्रेट तुम करवाए हो फिर उसके बाद फ्रीजी ही आता ना मेरा काफ़ी। तो लड़की के भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बाल है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो ढोलू के बाल पड़ोसी कटवा दिए। वाह वाह, ताली मारो बच्चे, ताली मारो, ठोको ताली। कौन सा पड़ोसी में ना हिम्मत आ गया, ना कभी झांकने आता है ना कभी ताकने आता है, लेकिन ढोलू को पकड़ के गंज करवा दिया। तो जी हाँ, अब ये दिन आ गया घो चुके कि सो के उठे नल्लू और सौंफ खा के दफ़ा हो जाए। घर में औरत को सरिया नाम की है ही नहीं ना, सेकंड वाइफ, फेक सेकंड वाइफ है ही नहीं। वो तो अपने रियल खासम के साथ गांव में एंजॉय कर रही थी। तो कहाँ से नाश्ता बने, कहाँ से नाश्ता परोसे। तो गोचू अंकल के ना झूठ बोलोगे, मेरे ना अल्लाह से बेहद दुआ है, बेहाज भी है दुआ। इतना इनके बेड़ा गड़क हो गया फिर भी दुआ है मुझे। अभी तो पाकिस्तान में, इंडिया में पाकिस्तान के चैनल्स नहीं नज़र आएंगे अब। ड्रामा वाले तो बंद होने हो गए, अभी ब्लॉगर्स भी बंद हो जाएंगे। इवन हम भी नहीं नज़र आएंगे, अपने इंडियन सब्सक्राइबर्स को हम भी नहीं नज़र आएंगे। तो क्या कर सकते भाई, कोई और उपाय नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ अच्छा हो गया, ये जो सट्टू डार्लिंग के घमंड रहा, इंडियन सब्सक्राइबर्स से झूठ बोल बोल के जो रंडी रोना लगा के कमाती थी, वो तो हुआ हो जाएगा। इससे झूठ और नहीं बोलना पड़ेगा, उन्हें उल्लू बनाती थी। पाकिस्तान के लोग नहीं सुनना चाहते, दे नो इट वेरी वेल कि कैसे कैसे बात है और कैसे कैसे होता है। और ये औरत झूठ बोल रही है। वो मासूम लोगों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे सेकंड मैरिज करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। तो बेचारे दिल पे लेके बैठे थे, यहाँ वाले नहीं लेके दिल पे बैठते हैं। तो बेड़ा हुआ ना गड़क। अभी और होगा, अभी और होगा। जिस तरह से कौसर मनमानी करी है, गाँव आई है, ढोलू को गंज करा के ले गई है, और घोचू अपने कैमरा में कैप्चा तक नहीं कर पाया, ना साथ ही गया ना लेके आया। ये भी कोई ज़िंदगी है? ऐसा कोई औलाद होता है किसी का? नहीं होता भाई। ऐसे बाप पे लानत भेजेगी माँ अगर ऐसा बाप करे। तो वो कौन सा बाप है, पाला हुआ बाप है। तो इनके अभी आई होप आप लोग को समझ काफ़ी आ गया। अल्लाह पाक अब इनके झूठ खुल्लम खुल्ला दिखा रहा है, खुल खुल के दिख रहा है इनके झूठ अब। बहुत अच्छी बात है एक तरीके से।
तो ढोलू को गंज के साथ साथ न्यू कपड़े भी पहना के लाए गांव से, ब्लू ब्लू कलर के। और ढोलू ने खिलौने भी लेके आया है गांव से, देख ले। और कोसर की मुस्कुराहट, आए हाय उसके, मतलब चटक ब्राइट फेस, वाह क्या बात है, एकदम खुश। पेट साफ करके आई है गांव में। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, कोसर ने पेट साफ कर लिया, गांव आई थी, पेटवा साफ करके गई है। ठीक है, तुम लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे ना अब। समझने, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैंने बहुत सारे इशारे दे दिए। तो कौसर आई थी गांव, पेटवा साफ करके चली गई है। तो ये है चक्कर, क्या बात है कजरी। बड़ा खिलखिला रही थी, हिलहिला रही थी, मिलमिला रही थी। नीचे खिलौना पड़ा था, जल्दी से कोसरिया उठाने लग गई। उसे पता है ये खिलौना तो इन लोगों ने नहीं दिया, इनके दिया हुआ खिलौना गोचू रोज़ाना दिखाता है, बड़ी मम्मा लाइए, बड़ी मम्मा लाइए। तो इब्राहिम के न्यू कपड़े, न्यू खिलौने कौन ला के दिया भाई अचानक से। जैसे जैसे लड़कवा बड़ा होता रही, वैसे वैसे भांडा फूटता रही। ठीक है, तो अभी ढोलू के जब गंज शकल देखोगे तुम लोग, तब ढोलू पूरा पूरा हूँ बहू अपने भाई और बाप पे नजर आएगा। हम तो अगोरत रह के कब घोचू के ढोलू, घोचू ले जाके ढोलू को गंज कराए, लेकिन अफसोस नहीं करा सकते। और तो और घोचू इतना चीज़ें ऑनलाइन बाय करता है सट्टू डालिंग के घर के लिए। सट्टू के कपड़ा फैलाने वाला तार खरीदा, को सर के लिए क्यों नहीं खरीदा? क्यों भाई, को सर ऑनलाइन नहीं मंगा सकती कपड़े फैलाने वाली तार? कौसर तो देसी तार बनवाइए ना अपने खासम से, रियल वाला से। तो तुम्हारा घिसा पिटा तार की उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई हम गांव के लोग हैं, हम देसी तारों में यकीन रखते हैं। देसी टाइप बनाते, मजबूत, बंदा चढ़ के लटक भी जाए तो किस तार नीचे गिरने का नाम ना ले। तो ये जो अमीरों के चोचले वाला तार है, ये क्यों नहीं मंगा के कोसर को दिया? उसे कपड़ा नहीं फैलाना है, कपड़ा धुलवाता है कोसर के घर, फैलवाता है कोसर के घर, ऑनलाइन तार मंगा के देता है सट्टू डार्लिंग को। वाह वाह गोजू, वाह वाह। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।